अरीज मैं मेष राशि के को देख लेते हैं ये सप्ताह आपके लव लाइफ के लिए कैसा जाने वाला है। भाई शॉर्ट में मैं ऑलरेडी ओवरऑल स्टोरीज डाल चुकी हूँ कि ओवरऑल क्या रहेगा, लव लाइफ में क्या रहेगा और गाइडेंस क्या है। ये आपकी डिटेल रीडिंग है, तो फटाफट से आप वीडियो से कर लीजिए, अलाइंड कर लीजिए अपने पार्टनर का ध्यान, और हम चेक करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या है जो ऐसा आपका इस हफ्ता रहने वाला लव लाइफ के अंदर। अगर वीडियो से आपको क्लेम करना हो और ये रिजेंबल करती है तो कमेंट में एक रेड हार्ट छोड़ सकते हैं या 555 भी लिखकर इसे क्लेम कर सकते हैं। तो हम फटाफट से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर एक स्पार्क मिस कर सकते हैं। पास्ट में आप दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री थी, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में इस हफ्ते में आप लोगों को ये महसूस हो सकता है कि जो चीज़ हमारे बीच में थी या जो रिश्ता हमारा ब्लॉसमिंग पीरियड में था या बोलते हैं ना कि खिलखिला के आगे बढ़ रहा था, उसको किसी की नज़र लग गई है। अब हो सकता है कि या तो आप लोग अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो या कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे आप लोग एक दूसरे से हताश, निराश और उदास भी नज़र आ रहे हो। इवन कुछ एरीज़ के पार्टनर को या कुछ एरीज़ को ऐसा भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है या नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि पास्ट में एक ऐसा टाइम था जहाँ आप लोग बिना बोले सारी चीज़ें समझ लेते थे, बट ये हफ्ते में आप ऐसा महसूस करेंगे कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। अब तो चीज़ों में एक दूसरे से क्या कहना चाह रहा है या दूसरा पहले से क्या कहना चाह रहा है, एक दूसरे को कोई समझने को तैयार नहीं लगेगा इस हफ्ते आपको। इस हफ्ते में आप पुरानी चीज़ों को मुझे याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में है, अगर कांटेक्ट में है भी तो वो दिन जो टाइम पर एक पार्टनर आप में से याद करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो वक्त था, वो भी क्या वक्त था। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है जहाँ पर थोड़े थोड़े समय के लिए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप लोगों को एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा हसल और स्ट्रगल करना पड़ता है। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर, ये आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि जो पार्टनर मतलब जो अपसेट है ना, वो उसको ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्ते में शायद यहीं तक का हमारा शायद सफ़र था, यहाँ से आगे शायद ही हम उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड ना कर पाएँ। ठीक है जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इससे मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहा है इस हफ्ते, या पास्ट में कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है उससे आउट आने की कोशिश कर रहा है। ऐसी भी कोई सिचुएशन मुझे इस हफ्ते आप लोगों की नज़र आ रही है। बैड हाँ, पर आप लोग अपसेट मत हो प्लीज़। अगर आप लोग हो या आपके पार्टनर है तो भाई कर लो बात, कर लो समाधान, कर लो, किसी कंक्लूजन पे निकल आओ। रिश्तों में चलता रहता है बॉस। इनके क्या है हिडन सीक्रेट्स आपके लिए, इनकी हिडन सीक्रेट मतलब इनके दिल में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं जो छुपी हुई हैं, वो हम फटाफट से देखेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे। एंड आई होप एंड प्रे टू महादेव कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। ठीक है जी। तो फटाफट से देखेंगे इनके दिल में आपको लेकर क्या हिडन सीक्रेट्स हैं। विड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, ये पता नहीं क्यों एरीज़ ये हफ्ता मुझे ज़्यादातर आप अगर देखो पार्टनर के साथ हो तो, नहीं हो तो अकेले ही महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। आप दोनों बोलते ना कि एक दूसरे से आप सेपरेशन की ओर जा रहे हो या सेपरेशन की प्लानिंग कर रहे हो या सेपरेट हो चुके हो, या फिर होकर भी ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है। लग तो हमको ऐसा ही लगा ना कि हम बैचलर हैं अभी भी। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं या आप भी फील कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये आप हो, है ना। आई होप ये कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा। वन मोर कार्ड वी विल टेक। ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड एंड हार्टेड। आप
आपके पार्टनर को पता है कि आप दिल की अच्छे इंसान हो, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनकी ब्यूटी को देखकर उन्हें पहले पसंद किया था, शायद वो अब उतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहे हैं इसलिए आपका इंटरेस्ट उनमें ख़त्म हो गया है, या आप भी ऐसा सोच सकते हो, है ना। वाइस वर्सा भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम यहाँ दोनों की एनर्जीज़ के लिए पूरा हफ्ता देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो बोलते हैं ना कि वो स्पार्क, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि स्पार्क था बट वो स्पार्क अब मिसिंग है, करेक्ट। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद डलनेस हो गई है, शायद वो ब्यूटी, वो चार्म नहीं रहा, तो इस वजह से शायद पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। वीडियो कितनी अलाइंड है, देखो यहीं पर लिखा था इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, मूव कर रहे हो एक रिश्ते से, आगे बढ़ रहे हो दूसरे रिश्ते की तरफ। एक लास्ट देखेंगे, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है आपको भी और उनको भी। उन्हें ऐसा लग रहा है इस रिश्ते के अंदर, आपको बेशक नहीं लग रहा हो या आपको ऐसी एग्जॉशन की फीलिंग है तो शायद उनको नहीं लग रहा हो, बट एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस हो रहा है। अब जैसे हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं तो हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि ये वही सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत टाइम से खींचते बोलते टाइम की डिमांड करते करते इतना इंसान हताश, निराश और परेशान हो गया ना कि अब वो इस स्थिति पे आ चुका है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो पहले था वो चार्म इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि शायद अब हम वैसे नहीं रहे, हम उतने सुंदर नहीं रहे, या जिस चीज़ से अट्रैक्टेड हुआ हमारे पार्टनर वहाँ वो चीज़ हम में ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ, उनकी हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ठीक है अरीज। कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस और हैं, इनमें से और निकालने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए, बट आपको बिल्कुल हताश, निराश और परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप अगर गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है तो भाई मनाओ अपने पार्टनर को, उनसे कुछ करो, भाई क्या हो गया, समझने की कोशिश कर लो, उनको समझाने की भी कोशिश कर लो, ठीक है जी। पता नहीं क्यों गिर रहे जा रहे हैं। इनमें से हम 5 लेंगे फटाफट से, शायद यहाँ हमारी कुछ बात बन जाए, क्योंकि अभी तक तो स्टोरी थोड़ी सी नेगेटिव साइड में नरेट करी है इस हफ्ते के लिए, तो थोड़ा सा सावधान रहने हैं आपको, ठीक है। अगर आप पार्टनर पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हो काम के चलते तो थोड़ा बहुत इस महीने पता नहीं क्यों मेरे उससे निकला, इस हफ्ते थोड़ा सा पार्टनर को है ना फोकस आप ज़रूर करना, उनको टाइम देना, उनको अकेला महसूस मत होने देना। मैं साइलेंटली तुम्हारी प्रोफाइल देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे ऐसे एरीज नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर या तो मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करने वाले हैं, या एक रिश्ते से बहुत टाइम पहले बाहर निकल चुके हैं, बट स्टिल वो अपने पार्टनर को मतलब बोलते ना स्टॉक करते हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो आपकी जो प्रोफाइल है जहाँ पर भी वो आपको देख सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं, ठीक है जी। और देख लेते हैं क्या है। मेरे इमोशन सिर्फ तुमसे पर कन्फेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही। कहीं ना कहीं वो भी आपके बिना अपसेट है, वो भी आपके साथ वापस से आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बट वो इस चीज़ को अब बोल नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें ये बहुत मुश्किल लगता है, ये चीज़ उन्होंने बोलते ना दिल की बात दिल तक ही रख दी है, अब उस चीज़ को कन्फेस नहीं कर रहे हैं। बाप रे 3 आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं। जब भी तुम्हारा नाम सुन ले मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये मुझे पक्का आप लोग है ना नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में नज़र आ रहे हो एरीज। तो जब भी वो आपका नाम सुन लेते हैं उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है, तो मेरे कंफर्ट प्रेजेंस हो आपके साथ में, उन्हें कंफर्टेबल महसूस होता था। भाई तो फिर सेपरेट क्यों हुए आप लोग? हाँ अरीज आप भी ध्यान दो, और अगर आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे तो भाई उनको भी ध्यान देना चाहिए। मैं दिल से चाहता या चाहती हूँ कनेक्शन डीप हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद कनेक्शन उतना ज़्यादा गहरा नहीं था, शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें हो गई, शायद इसलिए आप लोगों में डिस्टेंस आ गया। अगर चीज़ें थोड़ी सी गहरी होती या डीप होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो दैट्स इट फॉर दिस हफ्ता अरीज। आई होप एंड प्रे टू महादेव कि आप दोनों के बीच में जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और आप मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ दे दो। पर इस हफ्ते के लिए आपने ये रीडिंग अगर पहले देख ली है या जब भी देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। डजेंट मैटर कब आप देख रहे हो, जब आप देखोगे उससे आने वाला एक हफ्ता। बट अगर आप इसको समय से पहले देख चुके हो तो भाई सावधान रहना, है ना। कोशिश करना कि आपके पार्टनर को या ऐसा कुछ ना लगे जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो ये उनको शेयर कर देना, बातचीत हो रही है तो। सो प्लीज़ टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली रीडिंग में।